जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम जानेंगे नाग पंचमी की पूजा विधि और नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा कर उनके आशीर्वाद से भय, रोग और विष से मुक्ति प्राप्त की जाती है। दोस्तों, यदि आप अपनी माँ, अपनी बहन या अपने भाई से सच्चा प्रेम करते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट में जय नाग देवता अवश्य लिखें। आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा के लिए एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। संकल्प लें कि आप श्रद्धा से नाग पंचमी का व्रत और पूजन करेंगे। नाग देवता को कच्चा दूध, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप और चंदन अर्पित करें। विशेष रूप से दूध और फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नाग देवता की कथा सुनी या पढ़ी जाती है। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः सर्व नागाय नमः, या आप ये भी कह सकते हैं ओम कुर्वन्तु सर्वे नागाः प्रसन्ना सदा मम। यदि संभव हो तो किसी पुराने पेड़, उसके बिल के पास जाकर वहाँ दूध अर्पित करें। कई स्थानों पर दीवार पर गोबर से नाग की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू, खीर, हलवा या रस वाले व्यंजन बनाकर नाग देवता को भोग लगाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन गेहूं और चावल का सत्तू भी चढ़ाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल या दूसरे दिन व्रत पारण किया जाता है। नाग पंचमी के दिन खुदाई, लोहे के औजार का प्रयोग, सुई धागा और नए घर की नींव खोदना वर्जित माना गया है। इस दिन सर्पों को दूध पिलाना और उनकी सेवा करना पुण्यदायी होता है। ध्यान रहे कि वन्य जीवों को छेड़ना कानूनन अपराध भी है। कृपया प्राकृतिक विधि से ही पूजा करें। यह पर्व सर्पों की पूजा के माध्यम से प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से काल सर्प दोष, नाग दोष और अकाल मृत्यु से मुक्ति भी मिलती है। सर्प देवता को भगवान शिव के गले का आभूषण और विष्णु जी की शैया माना जाता है। नमः सर्पेभ्यो ये के च पृथिव्याम स्थिता ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पे भयो नमः। अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो न केवल नाग पंचमी के पावन पर्व का रहस्य उजागर करती है, बल्कि हमें रिश्तों की गहराई, करुणा और क्षमा की सच्ची परिभाषा भी सिखाती है। ये बात उस युग की है जब महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धर्म और अधर्म की लड़ाई में भारी रक्तपात हुआ था। उसी समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे राजा परीक्षित, अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वियों का आदर करने वाले शासक थे। एक दिन जब वे वन में शिकार पर निकले, उन्हें तेज प्यास लगी। पास ही एक आश्रम था, ऋषि शर्मिक का। राजा वहां पहुंचे, परंतु ऋषि ध्यान में लीन थे। राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोधवश राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये अपमान पता चला तो उसने क्रोध में राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के विष से मृत्यु पाओगे। श्राप की खबर जब राजा परीक्षित को मिली तो उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। वे तुरंत ऋषि शर्मिक के चरणों में गिर पड़े। हे महर्षि, मुझसे भयानक पाप हुआ है। मैं क्षणिक क्रोध में अपना धर्म भूल गया, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि शर्मिक का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, वत्स परीक्षित, तुमने जो किया वह गलत था, परंतु मेरे पुत्र का श्राप भी उचित नहीं था। अब ये श्राप वापस नहीं हो सकता।
परंतु तुम इन 7 दिनों का सदुपयोग करो, सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनो और मोक्ष प्राप्त करो। राजा परीक्षित ने गंगा तट पर जाकर उपवास किया। 7 दिन तक वे श्रीमद् भागवत सुनते रहे। अंतिम दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के पास पहुंचा। हे राजन, मैं आपके लिए कुछ फल लाया हूँ। राजा ने निर्भयता से फल ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल को स्पर्श किया, वो तक्षक नाग में बदल गया और राजा को डंक मार दिया। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। उनका पुत्र जन्मेजय राजगद्दी पर बैठा, परंतु उसके हृदय में था तक्षक के प्रति तीव्र बदले की आग। राजा जन्मेजय का शोक और क्रोध देखते ही बनता था। अपने महान पिता की ऐसी मृत्यु यह उसके लिए असहनीय था। उसने निश्चय किया कि वह इस पृथ्वी से सभी पापों का नाश कर देगा। महान यज्ञशाला में जन्मेजय ने विजय आरंभ किया। सर्प सत्र यज्ञ यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसमें थी अग्नि की भयानक शक्ति जो सभी सर्पों को अपनी ओर खींचती थी। यज्ञ कुंड में मंत्रों की गूंज और हवन की ज्वालाओं के साथ एक के बाद एक सर्प आकर अग्नि में भस्म होने लगे। हजारों लाखों सर्प जलकर राख हो गए। छोटे बड़े विषैले निर्विष सभी प्रकार के सर्प यज्ञ अग्नि में समाहित होने लगे। स्वर्गलोक पाताल लोक सभी जगह हाहाकार मच गया। नागलोक में जब यह समाचार पहुंचा तो वासुकी शेषनाग और अन्य नागराज अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि यह यज्ञ चलता रहा तो संपूर्ण सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह यज्ञ तभी रुकेगा जब कोई ऐसा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा जिसकी आधी रक्तधारा नागवंश की हो और आधी मानव वंश की। उस समय याद आया महर्षि जरत्कारु का। वे एक महान ऋषि थे जिन्होंने अपनी पितृ से मुक्ति के लिए विवाह का निश्चय किया था। उन्होंने वासुकी की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। इसी दंपति के पुत्र थे आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि में था मानवीय संवेदना और नागवंश की करुणा दोनों। जब उन्हें सत्र यज्ञ के बारे में पता चला तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। वे जानते थे कि बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। युवा आस्तिक मुनि यज्ञशाला की ओर चले। रास्ते में उन्होंने देखा आकाश में सर्पों के झुंड यज्ञ अग्नि की ओर खींचे चले जा रहे थे। उनकी व्यथा, उनकी चीख पुकार, यह दृश्य आस्तिक के हृदय को छलनी कर गया। नहीं, ये अन्याय है। प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। सर्प भी इस सृष्टि का अभिन्न अंग है। मैं इसे रोकूंगा। जब आस्तिक मुनि यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु एक बालक ब्राह्मण को रोकना अधर्म था। आस्तिक अंदर पहुंच गए। यज्ञशाला में भयानक दृश्य था। चारों ओर अग्नि की लपटें, मंत्रों की गर्जना और राजा जन्मेजय का क्रोध से भरा चेहरा। आस्तिक ने देखा यज्ञ कुंड में एक के बाद एक सर्प गिरकर जल रहे थे। महाराज जन्मेजय, आस्तिक की मधुर आवाज़ गूंजी, आपका यह यज्ञ अत्यंत प्रभावशाली है। मैं इसकी प्रशंसा करने आया हूँ। जन्मेजय प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी प्रशंसा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? आस्तिक मुनि ने सोचा था कि राजा वरदान देंगे। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप इस सर्प यज्ञ को तुरंत बंद कर दें। जन्मेजय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या कहा तुमने? मैं अपने पिता के हत्यारे तक्षक से बदला लूँगा। ये यज्ञ तब तक चलेगा जब तक तक्षक इसमें नहीं जलता। आस्तिक मुनि समझ गए कि केवल तर्क से राजा का मन नहीं बदलेगा। उन्होंने अपनी माता से सुनी कहानियों को याद किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप महान हैं, न्यायप्रिय हैं, परंतु क्या आपको पता है कि आपके पितामह अर्जुन ने भी एक बार क्रोध में आकर एक नागराज को मारने का प्रयास किया था? जन्मेजय का ध्यान आकर्षित हुआ। आस्तिक ने आगे कहा, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। सर्प कीड़े मकोड़ों को खाकर किसानों की सेवा करते हैं। वे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। महाराज, आपके पिता की मृत्यु दुखदाई है, परंतु क्या सभी सर्पों को मारकर आप उन्हें वापस ला सकेंगे? क्या इससे आपका दुख कम हो जाएगा या यह केवल और अधिक पाप का बोझ आपके सिर पर ला देगा? यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। मंत्रों की आवाज़ धीमी पड़ गई। अचानक यज्ञ कुंड के ऊपर एक विशाल
छाया दिखाई दी। हर कोई ऊपर देखने लगा। वहाँ था तक्षक, भयानक विशालकाय अपनी पूरी शक्ति के साथ, परंतु वह यज्ञ अग्नि की शक्ति से लड़ रहा था जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तक्षक चिल्लाया, हे राजन जन्मेजय, मैं आया हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारे पिता का हत्यारा, मुझे जला दो, परंतु इन निर्दोष सर्पों को छोड़ दो। मैंने जो किया वो गलत था। राजा परीक्षित एक महान व्यक्ति थे, मैंने क्रोध में आकर उन्हें मारा। मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ। मेरी मृत्यु से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। परंतु आस्तिक मुनि आगे आए, नहीं, ये बदला नहीं, न्याय है। तक्षक, तुमने गलती की थी, परंतु अब तुम्हें पश्चाताप है। महाराज जन्मेजय, आपका बदला पूरा हुआ। तक्षक आपके सामने है, पश्चाताप कर रहा है, अब उसे क्षमा कर दे। जन्मेजय के आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का क्रोध, बदले की आग और पिता की याद सब कुछ एक साथ उमड़ आया। वे बोले, आस्तिक, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। मैंने अपने क्रोध में हजारों निर्दोष जीवों को मार डाला है। ये कैसा न्याय है जहाँ एक अपराधी के लिए हजारों निर्दोष मारे जाएं। उन्होंने यज्ञ को रोकने का आदेश दिया। अग्नि शांत हो गई। तक्षक धीरे धीरे नीचे आया। जन्मेजय ने कहा, तक्षक, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु वादा करो कि अब तुम कभी किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुँचाओगे। तक्षक ने सिर झुकाया। महाराज, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं और मेरी संतान केवल तभी किसी को हानि पहुँचाएंगे जब हमारे ऊपर आक्रमण हो। यज्ञ अग्नि की तपिश से सभी सर्पों के शरीर जल रहे थे। उन्हें शीतलता की आवश्यकता थी। आस्तिक मुनि ने सुझाव दिया, महाराज, इन जले हुए सर्पों को ठंडे दूध से स्नान कराकर उनकी पीड़ा कम करते हैं। राजा जन्मेजय ने आदेश दिया। हजारों घड़े ठंडा दूध लाया गया। सभी सर्पों को दूध से नहलाया गया। यह दृश्य अत्यंत मर्म स्पर्शी था। जो हाथ कुछ देर पहले इन्हें मारने के लिए उठे थे, वही अब इनकी सेवा में लगे थे। चमत्कार हुआ। दूध के स्पर्श से जले हुए सर्प ठीक होने लगे, उनकी पीड़ा कम हो गई। तक्षक और वासुकी जैसे महान नागराज भी दूध से स्नान के बाद पुनर्जीवित हो गए। इस दिन को देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी भी प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, आज से यह दिन नाग पंचमी के नाम से मनाया जाएगा। इस दिन जो भी श्रद्धा से नाग देवताओं को दूध चढ़ाएगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। परंतु दोस्तों, नाग पंचमी का एक और रहस्य आइए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। उसके 5 पुत्र थे। वो अपने खेतों में मेहनत कर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन श्रावण मास में जब किसान हल चला रहा था, तभी हल की नोक से जमीन के अंदर बने नाग के बिल को चोट लग गई। उस बिल में रहने वाले 3 नाग घायल होकर मर गए। जब शाम को किसान घर लौटा तो इस बात से अनजान था, लेकिन उसी रात को उन मृत नागों की बहन, एक तेज शक्तिशाली नागिन, बदले की आग में जलती हुई किसान के घर आई। उसने रात को किसान के 4 पुत्रों को डस लिया। वे 4 पुत्र तत्काल मर गए। सुबह सब घर में कोहराम मचा तो किसान और उसकी पत्नी दुख से व्याकुल हो उठे। वे रोते बिलखते नाग देवताओं से क्षमा मांगने लगे। नागिन भी पास ही छिपकर ये सब देख रही थी। किसान की सबसे छोटी पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण और श्रद्धालु थी। उसने देखा कि उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी है। उसने पूरे घर की सफाई की, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और चौकी पर नाग देवता की प्रतिमा बनाकर दूध, लड्डू और फूलों से पूजा अर्चना की। वह सच्चे मन से नागिन से प्रार्थना करने लगी, हे नाग माता, यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। हम सर्पों की पूजा सच्चे मन से करेंगे। कृपया मेरे पति को जीवन दान दें। नागिन उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हो गई। वो प्रकट हुई और बोली, तू सच्ची पतिव्रता और भक्त है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तेरे पति और उसके भाइयों को जीवन दान देती हूँ, किंतु भविष्य में धरती में रहने वाले प्राणियों के घर पर हल चलाने से पहले ध्यान रखना चाहिए। ये कहकर नागिन अदृश्य हो गई और किसान के 4 पुत्र जीवित हो गए। तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग देवताओं की पूजा की जाती है, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और कोई भी अनजाने में किए गए अपराध से बच सके। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान और महत्व होता है।
सांपों की पूजा केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षण और करुणा का प्रतीक है। तो ये थी कहानी दोस्तों। जय श्री कृष्णा।